सो ये दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है और 147 पे जाके एंड होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हम जो आर्टिकल्स थे सुप्रीम कोर्ट की, वो 124 की अगर हम बात करते हैं 124, 125 और 126 हमारा कंप्लीट हो चुका था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको शॉर्टली। तो 124 में ये बोला गया है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि यूएसए से लाया गया है इसको। ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 60% से एवं, राइट, 60% से भी ज़्यादा भाग जो है फॉरेन कंट्री से लाया गया है। बहुत ही कम हम उसको बस डिज़ाइन किए हैं, बाकी हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम है। उसके बाद 125 में इनके सैलरी के बारे में बोला गया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये संचित निधि से दिया जाता है और जिस भी पोस्ट को संचित निधि से सैलरी दिया जाता है उसके सैलरी को ना तो कट कर दिया जा सकता है, ना ही उसे रोक दिया जा सकता है। और बेसिकली अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इवन सुप्रीम कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की भी बात करें, तो इसका अलग ही डिपार्टमेंट होता है। ये खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, ये खुद का ट्रांसफ़र वगैरह सब, सस्पेंशन सब ये खुद ही देखते हैं, राइट। इसमें नेता मंत्री मिनिस्टर कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते होंगे कि जुडिशरी सबसे अलग हटके होता है। और वहीं पे हम 126 की बात करते हैं तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पोस्ट भरने की जो बात कही गई है उसके बारे में कहा गया है। अब रही बात कि हम आपको पता है कि हमारे पास 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टोटल लेके हमारे पास 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर यहीं पे बात होती है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पोस्ट भरने का काम था उसमें कौन भाग लेता था, तो कोलोजियम, मैंने आपको बताया था कि कोलोजियम यहाँ पे भाग लेता है, जिसमें से 5 सीनियर जज होते हैं और इसमें से कोई भी जो भी एक्सपीरियंस जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। बट रही बात, आपको ये भी तो हो सकता है कि सर अगर 33 जज ही कम हो हमारे पास, राइट, अगर हमारे पास 33 जज ही ना हो तो हम कैसे बना सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राइट। तो यहीं पे बात आती है कि जब हमारे पास 33 जज की कमी हो, इसे फुलफिल करना हो, तो हर एक हाई कोर्ट में हम जाएंगे और हर एक हाई कोर्ट से क्या करेंगे, परमिशन लेंगे, पूछेंगे उनसे। जिस भी हाई कोर्ट में अच्छे जज होंगे, जज बनने के लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या कैटेगरी होने चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के नज़र में जानकार होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया था। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि अब हाई कोर्ट में तो हर एक हाई कोर्ट में भी जजों की संख्या जितना फिक्स है उतना तो होंगे नहीं, कहीं 2 कम होंगे, कहीं 10 कम होंगे, कहीं फिक्स होंगे। तो ये सब जगह से हर एक हाई कोर्ट से, आपको पता है हर एक राज्य में लगभग हर एक राज्य में हाई कोर्ट है, तो हर एक हाई कोर्ट से वो पूछेगा और यहाँ पे जो सलाह देगा वो कौन देगा, तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी सलाह देगा और जो नियुक्ति करेगा वो प्रेसिडेंट साहब ही नियुक्ति कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। बट वहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 127 की, तो आर्टिकल 127 में बोला गया है कि अगर हाई कोर्ट में भी कम हो, राइट, ऐसा परिस्थिति आ जाए, मतलब ऐसा कभी ना कभी तो कंडीशन आ ही सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या कम हो जाए, हाई कोर्ट में भी जजों की संख्या कम हो जाए। अब भैया जब हाई कोर्ट में जजों की संख्या खुद ही कम है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा अपने जज को? कोई सबसे पहले अपने खुद को देखता है। अगर मेरे पास खाने को कम रोटी है तो मैं क्या दूसरे को दूंगा? पहले मैं खाऊंगा ना, पहले मैं अपना पेट भरूंगा, उसके बाद दूसरे को। वो बोलने के लिए अलग है कि दूसरों का पहले पेट भरो, लेकिन यहाँ पे हम हाई कोर्ट में जजों की संख्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी हाई कोर्ट अपना चाहेगा कि हमारा जो राज्य है वो सुचारू रूप से चलते रहे, बाद में हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अलग अलग और भी कैटेगरी है, वो कहीं और से ला सकता है। जैसे कि आप सुने होंगे कॉलेज में आपके टीचर अगर रेगुलर टीचर नहीं होते हैं तो गेस्ट टीचर बुलाया जाता है, राइट। तो उसी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड में एडहॉक टीचर बोलते हैं, एडहॉक जज बोलते हैं। तो ये आप याद रखना कि 127 में किसकी बात कही गई है, तो आर्टिकल 127 में एडहॉक जज की बात कही गई है। एडहॉक जज कहाँ से लाते हैं, तो एडहॉक जज किसी भी हाई कोर्ट से बुला के ला लेते हैं, जिस भी हाई कोर्ट में अच्छे जानकार जो जज हैं वो होते हैं। तो इसके लिए सलाह कौन देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देता है और नियुक्ति प्रेसिडेंट कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है वो टीचर वापस अपने घर चले जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बस रहते हैं। और कहीं अगर प्रिंसिपल को वो अच्छे लगे तो वो आगे भी और उसी तरीके से रख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी होता है। एडहॉक जज आते हैं, वो अपना काम करते हैं, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। अगर लगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये अच्छा जज है तो उसे रख लेते हैं, और नहीं तो फिर उसे वापस कर देते हैं। तो ज़्यादा दिन भी अगर वो रखेंगे भी तो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। उसके बाद 128 में बोला गया है कि अब अगर एडहॉक जज भी ना मिले तो क्या करेंगे। अगर एडहॉक जज भी हमें ना मिले, क्योंकि कंडीशन हमें, हमारे जो देश के संविधान बनाने वाले थे वो
एक भी कंडीशन ऐसा नहीं छोड़े कि देश हमारा कभी भी कुछ भी गलत डिसीजन में चला जाए, क्योंकि अगर एडहॉक जज ना मिले तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे हाईकोर्ट मना कर दे, हमारे पास है ही नहीं जज, वो देंगे ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिटायर्ड जज हैं लेकिन ये यहाँ पे बोला गया है कि रेयर केस में लाना है। रिटायर्ड जज को रेयर केस में क्यों लाना है? जब आप या तो हाई कोर्ट से मांग लो, अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो एडहॉक जज मांग लो, एडहॉक जज बुला लो, अगर वो भी नहीं मिलता है तो लास्ट पोजीशन में एकदम पूरा चांसेस जब खत्म हो जाता है तब हम रिटायर्ड जज को बुलाते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये होता है, ऐसे बोलने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप देख सकते हो कि डर और ज़रूरत दो ही चीज़ होती है जो इंसान को अच्छा काम कराती है, गलत काम करने से रोकती है, तो एक डर और एक ज़रूरत, राइट। तो रिटायर्ड जज खुद ही वो रिटायर हो चुका है, वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छी तरीके से मेहनत करके वो कार्रवाई सुने, कार्रवाई पे डिसीजन ले, लेकिन क्या उसे हमेशा के लिए रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एडहॉक जज है, वो अगर अच्छा काम करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अच्छा लगता है तो वो उसे रख सकते हैं वहाँ पे। इसलिए कहा गया है कि जो काम अगर एडहॉक जज करेगा, जितनी मेहनत से एडहॉक जज करेगा उतना मेहनत से रिटायर्ड जज नहीं करेगा। रिटायर्ड जज इवन उनको तो कुछ डर ही नहीं है, क्योंकि ना उसको सस्पेंड होने का डर है, ना उसको टर्मिनेट होने का डर है, कुछ डर ही नहीं है, तो वो हो सकता है वो घूस वगैरह भी ले ले। तो इसलिए बोला गया है कि लास्ट कंडीशन में ही आपको, मतलब आप देख सकते हो 126, 127, 128 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंस है उस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। 127 में हमें एडहॉक जज के बारे में बताया गया है, 128 में हमें रिटायर्ड जज के बारे में बताया गया है। बट रिटायर्ड जज हम बहुत ही रेयर कंडीशन में ही बुलाते हैं। अब 129 आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129, जिस तरीके से पार्लियामेंट किसी भी कानून को बना सकती है, सेम उसी तरीके से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका एक एक वाक्य, एक एक नज़ीर अभिलेख बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई बंदा जो भी गलती करता है, सुप्रीम कोर्ट अगर वही सेम कंडीशन उसको जो भी सज़ा देता है, अगर सेम दूसरा बंदा भी वही गलती करता है तो उसे भी वही सज़ा दी जाएगी। ये क्योंकि कोर्ट का रिकॉर्ड है। कोर्ट जो भी एक बार डिसीजन लेता है उसका एक एक वाक्य, एक एक नज़ीर वो अभिलेख बन जाता है, राइट। जिस तरीके से अगर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है तो वो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है वो एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है, वो कोई नहीं बदल सकता। अगर मर्डर पे अगर मान लो 7 साल का मान लो, एक हम मान लेते हैं कि 7 साल का सज़ा है अगर मर्डर पे, या फिर उम्र कैद की है, तो दूसरा आदमी भी मर्डर करता है तो वो भी इतना ही लेगा। अगर सपोज चोरी के लिए 2 साल का अगर सज़ा है, चोरी के लिए 2 साल का सज़ा अगर सुनाता है तो दूसरा बंदा भी अगर चोरी करता है तो उसे भी 2 साल की ही सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसे 4 साल की सज़ा या फिर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब वो आप देख सकते हो कि आर्टिकल 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, जो भी इवन सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी हो उसका भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन अभी हम अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हमें आर्टिकल 129 पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देश में अगर हम बात करते हैं, राइट, देश में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास केवल एक ही क्या है, अगर हम देश की बात करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है। चलिए हम इंडिया में अपने देख लेते हैं। आपको पता है ये दिल्ली में हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन क्या यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश से जाना, यहाँ गुजरात से जाना, ये तो सही है, इधर तमिलनाडु से इतना दूर जाना, जम्मू कश्मीर से आना, कितना हेडेक हो जाता है और कितना दूर हो जाता है। और इवन जो अमीर आदमी है वो तो चला जाए, आप देख सकते हो अंडमान निकोबार से भी आपको अगर केस लड़ना है तो आपको भी दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो वहीं पे एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें ये हो सकता है। दिल्ली में कितना आप देख सकते हो 34 जज मिलके कितने केसेस लड़ेंगे, और देश इतना बड़ा है हमारा तो केसेस भी तो बहुत बड़े होते होंगे। और हर एक अगर केस हम देखें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, अगर वहाँ नहीं अच्छा सुनवाई हुआ तो हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो केसेस कितने बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला गया है 130 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो कहीं पे भी बैठ जाए, वही उसका क्या हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा।
इसीलिए बोला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया है। वहीं पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोला गया है। मतलब चीफ जस्टिस जो वहाँ का मेन अधिकारी है, जो चीफ जस्टिस है, वो केवल हाई कोर्ट के लिए है, वो कहीं अदर के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो वो केवल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, वो पूरे इंडिया का चीफ जस्टिस है। मतलब वो कहीं पे भी बैठ जाए, कहीं पे भी अगर वो आपके घर में बैठ जाए कि हम यहीं आज अपना जो भी कार्रवाई करेंगे यहीं करेंगे, तो वही सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा बन जाएगा। राइट, आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो ये इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी हुआ होगा कि सर या तो हम जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, क्या हम चीफ जस्टिस ऑफ, अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो हम एमएस नहीं बोल सकते, महाराष्ट्र के लिए एमएस नहीं बोल सकते। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ यूके नहीं बोल सकते। जी हाँ, यहाँ पर नहीं बोल सकते, आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ही बोलना है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस कहाँ का है, केवल हाईकोर्ट का है, वो पूरे स्टेट का नहीं है। लेकिन वहीं पर हम अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का बात करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। राइट, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सो यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि आर्टिकल 130 में क्या बोला गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्टिकल 130 की बात करते हो तो ये आप देख सकते हो आर्टिकल 130। और आपने कभी सुना भी होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ पे अपना जो भी बैठक है या फिर यहाँ पे कार्यवाही सुन रही है। लेकिन ये क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है, प्लेस चेंज कर सकता है। और ये किसके ऑर्डर किसके देगा, तो ऑर्डर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। मतलब आप देख सकते हो हर एक जगह प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे और सलाह देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सलाह देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को आइडिया नहीं है कि क्या करना है। राइट, जो अब कानून के बारे में हर एक बंदे को हर एक चीज़ नहीं आता। राइट, अब आप बोलोगे कि सर आप मुझे बायो पढ़ा दो, तो मैं बायो नहीं पढ़ा पाऊंगा। राइट, मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैं जीएस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं बायो नहीं पढ़ा सकता। इसी तरीके से सेम है कि प्रेसिडेंट कुछ काम ऐसे हैं जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कानून के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो सलाह देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो भी लागू करना होगा वो प्रेसिडेंट साहब लागू कर देते हैं। अब कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 यूज़ कर सकते हो। राइट, आपने आर्टिकल 32 यूज़ करके कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सेम उसी तरीके से जब हम यूनियन पढ़ रहे थे, यूनियन अभी भी पढ़ रही है, तो यूनियन जब हम पढ़े तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 71 कि जब हम इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी होता है तो अभी हम कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर हम जनता की बात करें तो केवल आर्टिकल 32 यूज़ करके आप जा सकते हो। अगर हम सरकार की बात करें तो आर्टिकल 71 यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। इसके अलावा आप कभी भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो केवल आपका फंडामेंटल राइट्स अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है उसमें तो आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू। और उसी तरीके से अगर सरकार के अगर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उसके अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होता है, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 71 के थ्रू। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे कुछ मैटर होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, वहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना होता है। राइट, तो चलिए उस मैटर को देख लेते हैं। ये आपको आर्टिकल 131 में देखना है। अगर किसी स्टेट में विवाद हो जाए, राइट, स्टेट और स्टेट के बीच क्या हो जाए, विवाद हो जाए। जैसे आप देख सकते हो नदी विवाद हो जाता है, बहुत सारे ऐसे विवाद हो जाते हैं जो कि स्टेट के बीच में चलते रहते हैं। अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई विवाद हो जाए, स्टेट और सेंट्रल, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे केजरीवाल बोल रहे थे कि हर एक राज्य को मिला है कुछ पैसा मतलब हेल्प के लिए, लेकिन दिल्ली को नहीं मिला है, तो वो जब विवाद हो जाए। अब आप देख सकते हो बीजेपी अगर केंद्र में है और कहीं राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो थोड़ा सा ऐसा सुनने में आता है कि बीजेपी जो है उस पर कांग्रेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ऐसा सुनने में आ जाता है, वो ग्राउंड लेवल की बातें हैं, हम उसे नहीं देखते। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि स्टेट और सेंट्रल में जब भी कोई विवाद हो जाए तो भी हम जाएंगे। अब अगर कुछ आप देख सकते हो सेंट्रल
सेंट्रल ही मिलके और स्टेट मिलके कुछ विवाद कर दे। सपोज सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में कुछ कांग्रेस है, तो सब कांग्रेसी मिलके कुछ बोल दे कि नहीं हम सेंट्रल का बात ही नहीं मानेंगे। तो ये जब 3 कंडीशन इस तरीके से होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में। तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट आप कब कब जा सकते हो। अगर आप सिंपल व्यक्ति हो तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो तो 71 के थ्रू जा सकते हो। और फिर ये भी 131 भी सरकार के लिए है कि अगर स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कुछ गड़बड़ी होता है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में कुछ गड़बड़ी होता है, या फिर स्टेट और सेंट्रल में कुछ विवाद हो जाता है, तो भी आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब आप यहाँ पे बात आता है कि आप किसी में भी अपील कर सकते हो आर्टिकल 132। अभी जो भी आर्टिकल्स थे, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स थे वो लगभग इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 और 131, इतना आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आगे मैं बता रहा हूँ वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 132 बोलता है कि आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो आर्टिकल 133 अगर हम बात करते हैं तो दीवानी मामला हो, सिविल कोर्ट, आपको पता है एक सिविल कोर्ट सिविल मामला भी होता है और एक सेशन मामला होता है। सिविल में पैसे से रिलेटेड जो भी बात होती है उसे देखते हैं, सेशन में जो भी आपका मर्डर वगैरह हो गया, राइट, रेप हो गया, इस तरीके से जो भी घटना होती है उसके, तो ये दोनों के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये है आपका आर्टिकल 133, 134। तो ये आपको आर्टिकल वाइज याद नहीं रखने, बस आपको इतना याद रखना, ये तो हर एक को पता होता है यार कि सिविल मामला हो तभी हम कोर्ट जाते हैं और सेशन मामला हो फिर भी हम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 135 और 136 उतना काम का नहीं है। सो ये आप याद रखना, बस इतने ही आर्टिकल्स हमारे काम के हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आज ये हमने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना होता है। तो अगर जजों की संख्या कम पड़ रही हमारे पास, तो ऐसे हमें सबसे पहले तो एडहॉक को ही देखना पड़ता है। उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट से ही बुलाना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है तो एडहॉक जज पे हम काम चला सकते हैं। अगर एडहॉक जज भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर जो रिटायर्ड जज है उन्हें हम काम में लाते हैं, राइट। आई होप आज का वीडियो जो भी है समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगा तो लाइक करके जाना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।